नमस्कार भाइयों, करोड़दीपी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं मिडिल क्लास लोगों की सबसे पहली पसंद ऑल्टो। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल्टो के बारे में कि ऑल्टो में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइस है, क्या इसके रिव्यूज़ हैं, सब कुछ इस वीडियो आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की वेरियंट्स की। तो ये गाड़ी आपको 4 वेरियंट्स में आती है, STD, LXI, VXI, VXI प्लस। और हमारे सामने जो खड़ी है वो ऑल्टो 800 VXI प्लस टॉप मॉडल पेट्रोल में है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की। तो इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसी नॉर्मल रिमोट की मिलती है, जो कि आपको ऑल्टो 800 के टॉप मॉडल में मिलती है, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक करने के ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल आपको यहाँ की मिलती है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की। तो सामने से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर बेस्ड इसके हेडलाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हेलोजन है। लेफ्ट साइड में आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको कोई भी DRLs ऑफर नहीं की गई है। और नीचे बात की जाए तो यहाँ आपको कुछ ऐसी स्पेस दी जाती है जहाँ आप फॉग लैम्प तो नहीं लगवा सकते, क्योंकि फॉग लैम्प गोल होते हैं। यहाँ आप जुगाड़ करके कुछ लाइट लगवा सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब नीचे से बात की जाए तो यहाँ आपको कुछ इस तरह की ग्रिल मिलती है। और पुरानी ऑल्टो में और मतलब जो 2018 और 16 के पहले आती थी, मतलब 3 वेरिएंट इसके आ चुके हैं, मतलब 3 फेसलिफ्ट। जिसमें पहला जो फेसलिफ्ट आता था, इसमें आपको यहाँ से लेके ऐसी क्रोम की ग्रिल मिलती थी, फिर यहाँ लोगों में आके ख़त्म होती थी। और दूसरी यहाँ से जो बम्पर है प्लेन रहता था, जैसे कि इस ऑल्टो K10 में है। और जो तीसरा है, इसका जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है, उसमें आपको कुछ इस तरह की ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको लोगो भी ऐसा मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, लगभग इसका कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब साइड से बात की जाए तो लुक वाइज गाड़ी साइड से भी वैसे ही दिखती है जैसी पहली थी। थोड़े कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि बोनट चेंज है, बम्पर चेंज है, बम्पर की कुछ डिज़ाइन ही चेंज है, बाकी सब सेम इस गाड़ी में। अब टायर्स की बात की जाए तो यहाँ आपको रेगुलर 145/80 R12 यानी 12 इंचज़ के इसमें आपको स्ट्रीट रिम्स मिलते हैं। और इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ कुछ इंडिकेटर मिलता है, वो फेंडर पर ही मिलता है। ORVMs की बात की जाए तो ORVMs आपको पहले से बड़े दे दिए गए हैं, जो कि पहले ऑल्टो K10 में आते थे, लेकिन नए मॉडल में आपको यही आने लगे हैं। और जो क्लैडिंग वगैरह है, ये आपको एक्सेसरीज़ के पार्ट में मिलती है, विंडो गार्निश, इसके रेन वाइज़र, ये सब चीज़ें। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब पीछे से बात की जाए तो यहाँ आपको जो टेल लैम्प्स है वो सेम डिज़ाइन के मिलते हैं, जो कि आपको ऑल्टो 800 2012 से आने लगी थी उसमें मिलते थे। जिसमें यहाँ आपको इसके पार्किंग लाइट मिलती है, ये टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ आपको इसकी रिवर्स लाइट मिल जाती है। यहाँ आपको ऑल्टो की बैजिंग मिल जाती है। बीच में यहाँ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहीं से आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, बूट को एक्सेस कर ही लेते हैं। जैसे कि हमने इसकी बूट को खोला है तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आपको इसकी पार्सल ट्रे यहाँ आपको इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है टॉप मॉडल में। और बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ लगभग आपको कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। अब पीछे से बात की जाए, पीछे और सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि बम्पर पे हैं। और जो आप देख सकते हैं यहाँ जो पट्टी वगैरह लगी हुई है क्रोम की, ये सब एक्सेसरीज़ के पार्ट हैं, टॉप मॉडल में नहीं आते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी को पहले अनलॉक कर लेते हैं। तो अनलॉक हो चुकी है गाड़ी। आप देखते हैं कि पुरानी ऑल्टो से और नई ऑल्टो में क्या डिफरेंस है। जो मेरे पास ऑल्टो है यानी 2013 मॉडल की, और जो अभी लेटेस्ट 2023 में है, उसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ आपको डुअल टोन में डोर पैनल मिल जाता है। आपको यहाँ सॉफ्ट फैब्रिक नहीं मिलता, पूरा मतलब जो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ मिल जाता है। और डोर ओपनर है जो आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। अब ORVMs की बात की जाए तो यहाँ आपको इंटरनली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि नॉब से एडजस्ट करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं मिलते हैं। और नीचे बात की जाए तो यहाँ आपको कुछ इतनी स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ आपको स्पीकर मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। वैसे पुरानी ऑल्टो और नई ऑल्टो में जो डिफरेंस है कंफर्ट के बारे में और सीट के बारे में, लगभग सेम है। कंफर्ट तो वैसे ठीक है, उससे बढ़िया है। और जो सीट वगैरह है पहले ही जैसी है। और इंटीरियर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी चेंज्ड है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर से कि अंदर से गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। तो यहाँ आपको स्टीयरिंग नॉर्मल मिलती है, कोई भी आपको वैसी टाइप की नहीं मिलती डी कट में। और ना ही आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकती, ना ही टिल्टेड ना ही टेलीस्कोपिक, यानी ना ही आप इसको टिल्ट कर सकते ना ही टेलीस्कोप, ऐसे कुछ मोड पे कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। और इसकी अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो कुछ आपको इस तरीके का नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड इसकी सेफ्टी वार्निंग्स मिलती हैं और राइट साइड इसके जो गाड़ी के इंजन में वार्निंग्स वगैरह है, स्टीयरिंग, ये सब चीज़ें ये सब मिलती हैं। और सेंटर में बात की जाए तो यहाँ आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है, नीचे आपको इसकी छोटी सी MID मिलती है, जिसमें आपको ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप वे, टाइम, ये सब चीज़ें। और अब बात करते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की। तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलता है इस गाड़ी में, जिसमें यहाँ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मिलता है। मतलब 3-4 जगह, मतलब जो पुरानी ऑल्टो है ना उससे बढ़िया है। पुरानी ऑल्टो ऐसा मतलब वैसा उठा रहता था AC में, बहुत ही घटिया डिज़ाइन लगती है जो मेरे पास है। अगर आपने देखी होगी मेरे पास गाड़ी, चैनल पर आप देख सकते हैं जाके। और बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ आपको लगभग 6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें यहाँ आपको मतलब स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है। अब इसकी बात की जाए क्या क्या मिलता है, जैसे कनेक्ट में क्या क्या है, अब जो भी कनेक्शन होगा इसमें मतलब फीचर वगैरह होंगे आपके स्क्रीन में मेंशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं तो डुअल टोन में डैशबोर्ड इसका मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो नॉर्मल जैसा पुरानी गाड़ी में स्पेस आती थी उतनी स्पेस में आती है। AC के वेंट्स और AC के कंट्रोल्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं, बढ़िया चीज़ है। नीचे बात की जाए तो यहाँ आपको एक USB सॉकेट और ऑक्स पोर्ट मिलता है, यानी यहाँ आपको एक USB पोर्ट और ऑक्स पोर्ट मिलता है। और यहीं उसके राइट में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। क्या बढ़िया जगह है। मतलब पहले जो इसमें आता था ना, तो यहाँ जैसे घुटने हैं तो यहाँ लगता था आप इसको चार्ज ढंग से नहीं कर पाते, तो यहीं आपको एक और छोटी सी बटन मतलब बड़ी सी बटन दिखती है, जैसे लगता है कि पावर स्टार्ट है। तो प्लीज़ पेयर योर फोन विथ इंफोटेनमेंट सिस्टम फॉर यूजिंग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, यानी यहाँ आपको वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, बढ़िया चीज़ है। अब गियर की बात की जाए तो यहाँ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो यहाँ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं मिलता। विंडो के कंट्रोल्स जहाँ के तहाँ ही हैं, जैसे कि तैसे ही हैं। हैंड ब्रेक आपको नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो डुअल टोन में डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया लगती है, लाजवाब है। अब ऊपर बात की जाए इसके सनवाइजर्स की, तो यहाँ आपको नॉर्मल सनवाइजर्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज़ लग रहा है पुरानी वाली से। यहाँ आपको इसके IRV मिल जाता है और नॉर्मल इसके लैम्प मिल जाते हैं। अब साइड में बात की जाए तो साइड में ड्राइवर मतलब को ड्राइवर साइड आपको नॉर्मल ही इसका सनवाइज़र मिलते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की स्पेस की। अब जो मेरे पास है गाड़ी ऑल्टो 800 सेम ही है और उसमें ज़्यादा डिफरेंस मतलब है ही नहीं डिफरेंस स्पेस में। और ये गाड़ी की सीट पूरी एडजस्टेड है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और पीछे होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे करके ही चलाऊँगा, क्योंकि इसका जो हिस्सा है ना ये वाला, पहले थोड़ा सा फ्लैट आता था, प्लेन आता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको जो बढ़ा चढ़ा के ऐसे दिया है ना, और जो इसका एंगल है थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट लगता है। अब आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये ठीक है, यहाँ मेरा जो पैर है पूरा लग रहा है। अगर मैं फुली कंफर्टेबल गाड़ी चलाना चाहता हूँ ना, सीट है कुछ इस तरीके से मेरे को पीछे करनी पड़ेगी, जिससे ये हिस्सा जो है मेरे घुटने में ना लगे। अगर ये घुटने में लगेगा ना, अब ये पूरा प्लेन होता, कर्व टाइप का होता तो बढ़िया रहता, लेकिन अब यहाँ आपको थोड़ा सा ये साइड वगैरह देखते हैं ना, तो ये चीज़ इसकी थोड़ी सी नुकसान वाली है। अब पीछे से बात करें स्पेस की, तो चलते हैं पीछे। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो पीछे चलने से पहले बात करते हैं गाड़ी के डोर पैनल्स की। तो डोर पैनल्स आपको नॉर्मल मिलते हैं। अब आते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्पेस कोई डिफरेंस नहीं है स्पेस में तो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हेडरूम है जो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन हाइट डायमेंशन वाइज गाड़ी पूरी नॉर्मल सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है डायमेंशन में। जो चेंजेस है इस गाड़ी और पुरानी ऑल्टो में केवल फीचर की चेंजेस है और थोड़ी लुक्स को डिज़ाइन की चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। अब स्पेस की बात की जाए तो यहाँ अब स्पेस में क्या बता दूँ, जबकि सीट के अंदर पैर जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल गाड़ी ये हो सकती है। मतलब मजाक कर रहे हैं, लेकिन पीछे वालों के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम भी सफिशिएंट है, जैसा कि ऑल्टो K10 में आता था उसके हिसाब से बढ़िया है। अब पीछे और बात की जाए कि पीछे आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं।
इस गाड़ी में आपको जब फेसलिफ्ट लाना ही था तो कम से कम पीछे 2 स्पीकर और ऐड कर देते तो क्या जाता। इतनी बड़ी टच स्क्रीन दी है तो 2 स्पीकर और डालने में क्या हो जाता मारुति वालों। चलो ठीक है, अब एक आध फेसलिफ्ट स्कॉल निकालोगे तब डाल देना। दिक्कत आशा तो यही है कि डाल दोगे, जब इतना कुछ आप दे रहे हो तो 2 स्पीकर और ऐड कर सकते हो, या तो पार्सल ट्रे में ही इसके आपको 2 स्पीकर दे देते तो पीछे वालों के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाती। अब पीछे बात की जाए सीट्स वगैरह की तो यहाँ आपको कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, और जिसका हेड रेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, फिक्स्ड है यहाँ पर। और सीट बेल्ट की बात की वजह तो यहाँ आपको रियर सीट पर 3 सीट बेल्ट के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन अपने इंडिया में सीट बेल्ट पर कोई ध्यान नहीं देता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि सीट बेल्ट अगर ना पहनो ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम। अब पीछे वाले तो ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो आगे वाले हैं अब उनमें अब गाड़ी में एयर बैग भी आ गए हैं। तो बिना एयर बैग की गाड़ी होती और जो सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते तो इसमें नुकसान क्या है कि आप सामने जाके टकराओगे। और और एयर बैग आ चुके हैं तो इसमें क्या है कि आपको पहले एयर बैग हिट करेगा फिर सामने आपको हिट करेगा, तो डबल नुकसान ये है। इसलिए सीट बेल्ट लगाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। तो इस गाड़ी में आपको केवल एक इंजन ऑप्शन आता है, जो कि 0.8 लीटर यानी 800 सीसी का पेट्रोल इंजन, और उसी में आप जोड़ दें तो CNG, जिसके दोनों के माइलेज अलग अलग हैं, आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहे होंगे। और इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है ऑल्टो 800 VXI प्लस पेट्रोल आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही होगी। और इस गाड़ी की जो भी प्राइसिंग है यानी सारे वेरिएंट्स की, वो आपको एक्स शोरूम जबलपुर के हिसाब से स्क्रीन पर मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।